बीते 15 अप्रैल को सूडान के रक्षा बलों के दो गुटों में गृह युद्ध छिड़ गया। हालांकि दोनों गुट सहयोगी थे और मिलकर सत्ता साझा कर रहे थे। एक तरफ वर्तमान नेता अब्दुल फतेह अल बुरहान के नेतृत्व में सूडान की सशस्त्र सेना है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद हमदान दगालो अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट का फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सूडान में भारी आंतरिक उथल फुथल देखी गई है और दक्षिण सूडान, जो 2011 में सूडान से अलग हो गया था और सूडान के अधिकांश तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी। हाल ही में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफ़ी तीव्र झड़पें भी हुईं। इस संकट ने वैश्विक शक्तियों को सूडान से अपने दूतावास कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए प्रेरित किया है। सूडान में लगभग 3000 भारतीय नागरिक हैं और भारत सरकार ने वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। ऑपरेशन कावेरी के तत्वाधान में फंसे 278 भारतीय मंगलवार को INS सुमेधा से जेद्दा के लिए रवाना हो गए। भारतीय समयानुसार अपराह्न करीब 3 बजे सूडान के बंदरगाह से रवाना हुए जहाज को 211 नॉटिकल मील दूर जेद्दा पहुंचने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है और फिर जेद्दा से वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान उन्हें भारत लाएगा। सूडान बंदरगाह पर 500 भारतीय मौजूद हैं। इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सूडान में युद्ध में शामिल सेना ने और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स का 72 घंटे के लिए संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बताया कि 24 अप्रैल की आधी रात के बाद मानवीय सहायता के लिए 72 घंटे का संघर्ष विराम लागू किया गया है। हिंसा भड़कने के बाद यह तीसरा संघर्ष विराम है। विगत 2 संघर्ष विराम नाकाम हो चुके हैं और 12 दिन से जारी झड़पों में अब तक 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 4000 लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों ने आसपास के देशों में शरण ली है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि सूडान में संघर्ष पूरे क्षेत्र में और उससे आगे तक फैलने की संभावना है। सूडान में लगभग 3000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से एक की गोली लगने से मौत हो गई है। पहले कदम के रूप में भारत ने जेद्दा में भारतीय वायुसेना के C-130 विमान की तैनाती की है और निकास की मदद के लिए एक सैनिक जहाज सूडान बंदरगाह पहुंचा है। खार्तूम से सूडान बंदरगाह की दूरी 850 किलोमीटर है, जहां वहां पहुंचने में 35 घंटे लगते हैं। लेकिन पूरे सूडान में जारी संघर्ष के बाद आंतरिक रूप से आवागमन कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि भारत की योजना पर नागरिकों को पहले सूडान बंदरगाह ले जाने के लिए, फिर वहां से उन्हें जहाज द्वारा सऊदी अरब ले जाने और फिर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाने की है। भारत की इस पहल पर श्रीलंका ने काफी सराहना की है।